हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 16 days and 12 days respectively. A started the work and worked at it for 2 days. He was then joined by B. He was then joined by B. Find the total time taken to finish the work. देखो, क्वेश्चन है कि एक मान लेते हैं कोई वर्क, एक पीस ऑफ वर्क है, ठीक है। एक पीस ऑफ वर्क है, ठीक है। तो इस वर्क को जब ए को मिलता है इस वर्क को करने के लिए, तो ए जो है इस वर्क को 16 डेज में कंप्लीट कर देता है। ए जो है 16 डेज में कंप्लीट करता है। वहीं जब ये वर्क को जब बी को मिलता है तो वह इसे जो होता है 12 डेज में कंप्लीट कर देता है, ठीक है। क्या होता है, देखो, जब यह इस काम को ए को मिलता है तो वह 16 डेज में कंप्लीट करता है। वहीं जो है जब बी को मिलता है तो वह इसे 12 डेज में ही कंप्लीट कर देता है। तो आगे है कि इस काम को करने के लिए सबसे पहले ए को दिया जाता है, एक स्टार्ट करता है और वह 2 दिन तक काम करता है। उसके बाद जो है फिर जो है बी जो है उस काम को ज्वाइन कर लेता है। जो काम है वह, अब देखो, 2 दिन तक ए अकेले काम किया, उसके बाद जो है बी भी ज्वाइन हो गया, उसके साथ काम करने के लिए सम्मिलित हो गया। दोनों आदमी मिलके उसके बाद जो भी रेस्ट जो वर्क था उसको दोनों मिलके अब कंप्लीट करने में लग गए, ठीक है। तो कह रहा है उस काम को कंप्लीट करने में टोटल कितने टाइम लगे थे, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन आप देखो कि टाइम एंड वर्क क्वेश्चन है, तो कभी भी दिया होगा। देखो, अगर ए जो है किसी काम को n डेज में कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। मानते हैं कि सपोज मान लेते कोई काम है, उस काम को जो है ए जो है n डेज में कंप्लीट कर लेता है, तो हम लोग निकालते हैं कि एक दिन में ए जो है उस काम के कितने पार्ट को कंप्लीट करता है, ताकि जो है वह n डेज में उस काम को कंप्लीट कर लेता है। तो देखो, अब 1 डेज के लिए निकालेंगे। तो देखो, अगर वह ए जो है उस काम को n डेज में कंप्लीट कर लेता है तो वह एक दिन में उस काम के 1/n पार्ट को क्या करता है, एक दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। 1/n पार्ट को वह एक दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि अगर वह एक दिन में उस काम के 1/n पार्ट को कंप्लीट करता है तो उस काम को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, जस्ट इसका रेसिप्रोकेट कर दीजिए, मतलब उल्टा कर दीजिए। तो n आ गया और n को उल्टा कीजिएगा तो 1/n आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, तो ऑलरेडी दिया है कि ए जो है जब एक काम को ए को मिलता है तो वो 16 डेज में कंप्लीट कर लेता है। तो हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, तो वह यदि जो है 16 डेज में इस काम को कंप्लीट कर लेता है तो इस काम के कितने पार्ट को ए जो है एक दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। तो देखो, तो वर्क डन बाय ए इन 1 डे, ठीक है। तो 16 का रेसिप्रोकेट कीजिएगा, कितना होगा 1/16 पार्ट। वर्क डन बाय बी इन 1 डे, ठीक है। तो कितना 1/12, ठीक है। तो देखो, ए जो है वह उस काम के, अगर ए जो है इस काम को 16 डेज में कंप्लीट कर लेता है, इसका मतलब जो है ए जो है एक दिन में उस काम के 1/16 पार्ट को एक दिन में कंप्लीट कर लेता है, इसलिए वह 16 डेज में कंप्लीट कर लेता है। अगर बी जो है उस काम को 12 डेज में कंप्लीट कर लेता है, इसका मतलब है कि एक दिन में वह उस काम के 1/12 पार्ट को कंप्लीट कर लेता है, तब जाके वह 12 डेज में उसे कंप्लीट कर लेता है। अब हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि अगर ए और बी दोनों मिलके एक साथ काम करते हैं तो वह एक दिन में कितने काम, उस काम के कितने पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, तो वर्क डन बाय ए एंड बी इन 1 डे। तो देखो, एक दिन में ये इतने पार्ट काम कंप्लीट कर लेते हैं, बी जो है एक दिन में इतने काम को पार्ट के कंप्लीट कर लेते हैं। अगर दोनों काम को ऐड कर देंगे तो क्या हमको मालूम चल जाएगा कि ए और बी जो है दोनों एक साथ काम करेंगे तो दोनों जो है एक दिन में कितने काम को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो 1/16 प्लस 1/12, तो 16 और 12 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो 48 आएगा। देन 16 है 48, 3 से 1 से मल्टीप्लाई 3,
प्लस 12×4 मतलब 4, 4 से 1 से मल्टीप्लाई 4, डैट मीन्स 7/48। देखो इसका मतलब कि अगर ए और बी जो है दोनों मिलके इस काम को करते हैं तो एक दिन में वह दोनों जो है उस काम के 7/48 पार्ट काम को वह एक दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो आगे क्वेश्चन है कि ए जो है ए जो है क्या किया, वह काम स्टार्ट किया कितने डेज के लिए, वह काम स्टार्ट किया और 2 दिन तक अकेले काम किया। अगर वह एक दिन में देखो ए जो है, देखो ए एलोन देखो ए एलोन वर्क 2 डेज। ठीक है, तो देखो ए जो है एक दिन में 1/16 पार्ट वर्क कंप्लीट कर लेता है, तो 2 डेज में कितना कर लिया, 2 डेज हो गया आपका 1/16 × 2, क्योंकि एक दिन में इतना काम करता है तो 2 डेज में कितना करेगा, सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे, डैट मीन्स कितना होगा 1/8। कहने का मतलब है तो जो ए जो है 1/8 काम को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब देखो अब नेक्स्ट 2 दिन तक काम किया, उसके नेक्स्ट डे जो है अब उसमें बी भी पार्टिसिपेट हो गया, बी भी इंक्लूड हो गया, बोला कि नहीं हम दोनों मिलके काम करेंगे। ठीक है, तो देखो अब देखते हैं कि ए तो अकेला इतना काम को कंप्लीट कर लिया, तो अभी काम कितना बचा हुआ है। ठीक है, रिमेनिंग वर्क निकाल लेते हैं। रिमेनिंग वर्क कितना बचा, तो देखो टोटल वर्क जो होता है उसको हम शो करते हैं 1 से, और उसमें से जो वर्क हो गया है, क्योंकि ए जो 2 दिन तक काम किया कितना 1/8 पार्ट, तो जब इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, तो आपका 8 देन या 8 - 1 7/8 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब जो है अभी भी 7/8 वर्क को कंप्लीट करना है, और इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए दोनों एक साथ मिलके करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ देखो अगर 7/48 वर्क जो है, देखो यहाँ बढ़िया समझना कि यदि जो 7/48 वर्क जो है, इस 7/48 वर्क जो है इससे जो है ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, देखो ए और बी जो है, ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 7/48 वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो अब इतना वर्क को वह एक दिन में कंप्लीट करते हैं दोनों मिलके, तो एक वर्क मतलब उस वर्क को मतलब फिनिश कितने दिन में कर देंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देते हैं ना 7/48, तो आपका 48 ऊपर चला जाएगा देन 7। इसका मतलब कहने का मतलब है ए और बी जो है दोनों मिलके उस काम को करेंगे तो पूरी तरह से उस काम को कितना दिन में 48/7 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन नहीं, वह पूरे काम नहीं करना है, कुछ तो काम आपका ए किया है। ठीक है, ए किया है, अब बचे हुए काम को दोनों मिलके करेंगे, तो बचे हुए काम कितना है 7/8। ठीक है, तो 7/8 को देखो एक काम को करने के लिए 48/7 टाइम लग रहा है, डेज लग रहा है, तो 7/8 वर्क को करने के लिए कितना लगेगा, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 7/8 से। देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 8 से 48 कितना 6 बार में। इसका मतलब जो है जो रिमेनिंग वर्क है उस रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने के लिए कितना डेज लग गया, 6 डेज लग गया। 6 डेज में वह रिमेनिंग वर्क क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, जो रिमेनिंग जो बचे हुआ काम है उस बचे हुए काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेता है, 6 डेज में कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो देखो तो यहाँ लिखो, क्या लिखोगे, तो नाउ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट रिमेनिंग वर्क कौन सा है, 7/8 है, रिमेनिंग 7/8। ठीक है, 7/8 वर्क बाई ए एंड बी, जो दोनों मिलकर रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करें कितना दिन में, इन जो है 6 डेज में। लेकिन आपसे पूछा है टोटल वर्क, तो 6 डेज में दोनों मिलकर काम किया है, और 2 डेज जो है 2 दिन जो है ए जो है शुरू में अकेले काम किया है, तो 2 डेज मतलब 6 + 2 कितना हो गया 8 डेज, मतलब उस काम को फिनिश करने के लिए टोटल 8 डेज लगा हुआ है। तो टाइम देखो
टाइम, यहाँ पर टोटल लिख रहा हूँ, टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क इन 8 days। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।